नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की राजनीति और समाज कल्याण के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा धमाका हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के उस घुन पर सीधा प्रहार किया है जो गरीबों के हक को दीमक की तरह चाट रहा था। सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सरकारी तिजोरी में सेंध लगाने की ताक में रहते हैं। लाडकी बहन योजना, वो योजना जिसने महाराष्ट्र की करोड़ों महिलाओं की किस्मत बदल दी, अब उसे फर्जीवाड़े से मुक्त करने का महा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सरकार ने एक झटके में एक दो नहीं करीब 68 लाख संदिग्ध खातों को बंद करके पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है, बल्कि फडणवीस सरकार का वो हंटर है जो अपात्रों की कमर तोड़ रहा है और असली लाभार्थियों के लिए न्याय का रास्ता साफ कर रहा है। जब इस योजना की शुरुआत हुई तो फडणवीस का विजन स्पष्ट था। हर जरूरतमंद महिला को 1500 रुपए की मदद सीधे उसके हाथ में मिले। लेकिन इस नेक इरादे के पीछे छिपे थे वो शिकारी जिन्होंने फर्जी कागजात और चालाकी से सिस्टम में घुसपैठ कर ली। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये जांच के दौरान ऐसे लोग भी पकड़े गए जो पुरुष थे या फिर सरकारी कर्मचारी थे और महिलाओं की योजना में सेंधमारी कर रहे थे, फिर भी लड़की बहन बनकर सरकारी खजाने से पैसे उड़ा रहे थे। किसी को भनक नहीं। फडणवीस सरकार ने इस गंदे खेल को खत्म करने के लिए ई-केवाईसी का वो ब्रह्मास्त्र चलाया, फर्जीवाड़े का किला ही ढह गया। कुल 2,43,00,000 खातों में से 68 लाख खाते इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि उनके पीछे कोई असली चेहरा नहीं था। या तो वे नियम को ठेंगा दिखा रहे थे या फिर फर्जीवाड़े करते हुए अपनी पहचान बदल रहे थे। अब एक्टिव खातों की संख्या 1,75,00,000 रह गई है, यानी 3700 करोड़ रुपए का जो भारी भरकम बजट हर महीने खर्च होता है, उसका एक एक पैसा अब सीधे महाराष्ट्र की असली और हकदार बहनों के बैंक खातों में जा रहा है। सस्पेंस तो तब और बढ़ा जब एक तकनीकी पेंच की वजह से 24 लाख लोग सरकारी कर्मचारी की लिस्ट में आ गए थे। लेकिन फडणवीस की पैनी नजर ने वहां भी दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। 20 लाख सही पाए गए और बाकी पर आज भी विजिलेंस की तलवार लटकी हुई है। तो ये प्रशासन की वो सक्रियता है जो महाराष्ट्र ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस पूरे ऑपरेशन के असली हीरो हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत सख्ती से लिया, जिन्होंने विपक्ष के हर वार को दरकिनार करते हुए इस योजना को अभेद कवच प्रदान कर दिया। उन्होंने साफ साफ कर दिया कि ये योजना बंद नहीं होगी बल्कि और भी मजबूत होगी। फडणवीस सरकार की सबसे बड़ी उदारता और सबसे बड़ी ताकत यही देखिए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि भले ही कोई अपात्र पकड़ा गया हो, लेकिन सरकार उससे वसूली करके किसी को प्रताड़ित नहीं करेगी, बल्कि उसे व्यवस्था के बाहर कर असली हकदारों का रास्ता साफ करेगी। 31 मार्च की डेडलाइन को बढ़ाकर अब 30 मार्च करना इस बात का सबूत है कि सरकार संवेदनशील भी है और सख्त भी है। फडणवीस ने इस योजना में टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी का जो तड़का लगाया है, उसने उन दलालों का सफाया कर दिया जो बीच में मलाई खा रहे थे, इस योजना में घुन लगा रहे थे। अब महाराष्ट्र की हर उस बहन को गर्व है कि उनके दादा यानी फडणवीस ने उनके हक की पहरेदारी की है और उन्हें जो हक मिलना चाहिए था वो अब मिल पा रहा है। यानी योजना का लाभ जिन पात्र महिलाओं को मिलना चाहिए था अब उन तक पहुंच रहा है। फिलहाल जो हंटर फडणवीस सरकार ने चलाया, जो बड़ी कार्रवाई की है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।